क्या कभी आप सभी लोगों ने ये सोचा है कि ऑपरेटर को कैसे पता चल जाता है कि रिटेल ट्रेडर एंटर हो गया है और आप सभी ट्रेडर ने एंट्री बना ली है और आप सभी लोगों के एंट्री होते ही मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है। आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है, देन लॉस में कन्वर्ट कर देता है आपके सभी प्रॉफिट को। और इस चीज को सिखाने के लिए कि ऑपरेटर किस डायरेक्शन में ट्रेड बना रहा है या मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ना ही कोई पेड कोर्स अवेलेबल है और ना ही कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर्स लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड बना रहे हैं और मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है? तो उसी चीज के लिए मैंने ये अपने यूट्यूब पे एक सीरीज चालू करी है कि मैं हर रोज आपको एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सभी लोग ये सीख सकें कि मार्केट में पोजीशन कहाँ बनाई जाती है। और साथ ही आप इस सीरीज से ये सीख सकें कि ऑपरेटर जो है वो रिटेल ट्रेडर को कहाँ-कहाँ ट्रैप करता है। और देखिए, आपको रिटेलर की तरह नहीं सोचना होता है, क्योंकि आजकल सभी फ्री ऑनलाइन क्लासेस से या पेड कोर्सेज से और वाईटी पे जो कोर्सेज रिवील होते हैं उन कोर्सेज से ये सभी लोग कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न तो सीख लेते हैं, पर कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें कभी मार्केट में सिखाया ही नहीं जाता कि सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में साइकोलॉजी होती है, जो कि बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और मेन चीज, मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पर वर्क करता है। तो आप सभी लोगों को ऑपरेटर की तरह सोचना है, ये रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं। क्योंकि आप खुद से पूछिए कि जब भी आप पोजीशन बनाते हैं, मार्केट हमेशा उसके रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है और आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊँ या मार्केट में आपको चार्ट टैली करने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपको कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि अब मेरे को इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा मैं उसको प्रोवाइड करूँगा आप सभी लोगों को। तो चलिए अब आज का चार्ट समझते हैं 21 तारीख को कैसे-कैसे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुआ और कहाँ-कहाँ ट्रैप हुआ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमको मार्केट में ये देखना होता है कि प्रीवियस डे में मार्केट एसएल कहाँ छोड़कर गया। जैसे कि चार्ट में एसएल मार्केट में नीचे तो अवेलेबल है नहीं बायर्स के और ऊपर एसएल अवेलेबल है सेलर्स के, तो वो ज़्यादा ऊपर एसएल अवेलेबल है। तो उनको मार्केट टारगेट तो कर नहीं देगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर पोज़ीशन बना के बैठे हैं और प्रॉफिट में हैं। तो अब मार्केट क्या करता है कि इतने बीच में सभी रिटेल बायर को और सेलर को दोनों को ट्रैप करता है। देखिए कैसे। अब यहाँ देखिए, दोनों इंडेक्स प्रीवियस डे में साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोज हैं। निफ्टी 50 23,500 के नीचे क्लोज हुआ था और बैंक निफ्टी 50,500 के नीचे। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर सेलिंग साइड पोजीशन बना के गए होंगे, यानी कि पुट बाय करके गए होंगे। तो जब पुट बाय करके गए होंगे, उनके एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे मार्केट में? ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर के। इधर ऐसे ही निफ्टी 50 में साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर एसएल अवेलेबल होंगे। तो मार्केट गैप अप ओपन होते ही सबसे पहले इन वाले सेलरों के एसएल हंट करता है। और यही चीज मैंने आपको अपने मॉर्निंग ट्रेड वाले शॉर्ट्स में बताया था। अगर मार्केट ओपन होता है 50,500 के, तो आप सेलिंग साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ऊपर एसएल अवेलेबल हैं और मार्केट सबसे पहले उनको हंट करेगा, देन नीचे आएगा। और मार्केट ने किया भी वैसे। देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए कि क्या हुआ। जैसे ही मार्केट उनको गैप अप ओपन होते हुए दिखा होगा कि मार्केट 50,500 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो सेलर्स लोग तो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो रहे होंगे और साथ ही बायर्स लोग अपनी पोजीशन बना रहे होंगे कॉल साइड। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर मार्केट निफ्टी 50 18 तारीख की क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके क्लोज हुआ था। तो कुछ लोग यहाँ पे इस सपोर्ट को देखकर, पहली कंफर्मेशन, और साथ ही दोनों इंडेक्स जो हैं 50,500 के ऊपर ओपन हो रहे हैं, दूसरी कंफर्मेशन ये। तो कुछ रैंडम बायर्स और बायर्स लोग यहाँ पे कॉल बाय करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कॉल बाय करेंगे तो उनके एसएल कहाँ मिलते चले जाएंगे मार्केट को? नीचे। तो मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को एग्जिट करवाया है और बायर्स को एंटर करवाया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे एक तीर से मार्केट ने दो निशान किए हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से एक चीज समझिए कि मार्केट सेलर्स लोग को यहाँ पे कैसे बुला रहा है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। कि देखिए, निफ्टी 50 में जो ऑल टाइम लो था वो 18 तारीख के 10:50 का लो था, यानी कि ये ऑल टाइम लो था बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इस ऑल टाइम लो को ब्रेक करता है 9:30 बजे की कैंडल के साथ, वो भी इतनी बड़ी। और साथ ही यहाँ पर बैंक निफ्टी 50,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इतनी बड़ी बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखकर, ये सारे सिनेरियो को देखकर कौन यहाँ पे पोज़ीशन बनाना शुरू करेगा? सेलर्स। तो यहाँ पे सभी सेलर्स क्या है कि पुट साइड पोज़ीशन बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि पुट बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो पुट बाय करेंगे तो मार्केट में एसएल कहाँ अवेलेबल होते चले जाएँगे? ऊपर की सारी डायरेक्शन में। तो मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट किया है और पोज़ीशन बनवाई है और सभी एसएल ऊपर अवेलेबल करवाए। तो यहाँ पे जैसे ही रिटेल ट्रेडर पुट साइड एंटर होगा, मार्केट ऊपर चलता चले जाएगा। अब यहाँ आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मार्केट नीचे गया क्यों नहीं तो फिर?
मार्केट एक तो इसी वजह से नीचे नहीं गया कि यहाँ पर जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक हुआ होगा, तो यहाँ पे सेलर एंटर हो गया होगा और यहाँ पे जैसे ही निफ्टी में ऑल टाइम लो ब्रेक हुआ होगा, तो यहाँ पर सेलर एंटर हो गया होगा। और साथ ही दूसरा लॉजिक ये है कि नीचे बैंक निफ्टी में एसएल ही नहीं है और ना निफ्टी 50 में एसएल है, क्योंकि एसएल तो सारे ऊपर अवेलेबल है और ऊपर हैं तो वो ज़्यादा ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे टारगेट ही नहीं कर सकता मार्केट। तो अब यहाँ पर मार्केट क्या करता है कि एक इंडेक्स को रेंज करवाता है और एक इंडेक्स को ऊपर जाने देता है। यानी कि एक इंडेक्स बाइंग साइड पोजीशन बनवा रहा है और एक इंडेक्स रेंज हो रहा है। तो देखिए इस सिनेरियो में मार्केट में कैसे रिएक्ट करना होता है और कैसे ट्रेड बनानी होती है, तो वो मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए जैसे ही ये बैंक निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में रैली देता है, तो कुछ तो एसएल हंट करता है। पर जब मार्केट यहाँ पर 50,000 के ऊपर जाता है और उसका रिटेस्ट एक्शन करके भी ऊपर जाने लगता है, तो सभी ट्रेडर की थिंकिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी कि अब बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर वेट करेंगे और अपनी पोजीशन निफ्टी 50 में कॉल साइड बनाएंगे। अब वो अपनी पोजीशन निफ्टी 50 में ही कॉल साइड क्यों बनाएंगे? क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 की थी वीकली एक्सपायरी, तो वो एक्सपायरी वाले इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब जब निफ्टी 50 में पोजीशन बन रही होंगी, तो एसएल कहाँ अवेलेबल होते चले जाएंगे मार्केट में? नीचे। देखिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे ऊपर जाते हुए तो निफ्टी में पोजीशन बन रही थी। अब निफ्टी में पोजीशन बनेंगी तो यहाँ पे एसएल नीचे अवेलेबल होंगे। अब जब एसएल नीचे अवेलेबल होते चले जाएंगे और साथ में ये 12 बजे की कैंडल 50,500 का ब्रेकआउट देती है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर सभी लोग बुलिश हो जाएंगे। एक ये चीज देखकर, और जब ये मार्केट यहाँ पे इतनी बड़ी रैली दे देता है तो कॉल का प्रीमियम भी तो भागेगा। अब जब कॉल के प्रीमियम को देखकर यहाँ पर पोजीशन बनेगी कॉल साइड, अब जब कॉल साइड बनेगी तो ऐसे नीचे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर हमको ये चीज देखकर बियरिश हो जाना है मार्केट में। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको ये पहचानना है कि मार्केट में ऑपरेटर कहीं जानबूझकर तो बुलिश या बियरिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में जानबूझकर ही तो बुलिश किया है। एक तो वो डायरेक्ट 50,000 का ब्रेकआउट करते हुए आ गया और उसके ऊपर से ही मार्केट चलता हुआ आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो यहाँ पोजीशन बनेंगी, तो यहाँ ऐसे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पर पुट साइड पोजीशन बाय कर लेनी है और अपना स्टॉप लॉस जो भी आप रखें, जैसे 12 बजे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था और मैं 12:40 की कैंडल में पोजीशन बनाई थी और मैं यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर गया था। निफ्टी 50 में बनाई थी, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन निफ्टी 50 में बनाई थी 12:40 पर। तो अब देखिए यहाँ मार्केट ने जिन लोगों को बुलिश किया था, मार्केट ने उन सभी के एसएल नीचे हंट कर लिए। देखिए आप एक चीज खुद अपने आप से पूछिए कि 12 बजे जब ये ब्रेकआउट दे रही होगी कैंडल, तो आप यहाँ पर खुद बाय करते हैं या सेल करते हैं? यहाँ पर सभी लोग बाय ही करेंगे और बाइंग साइड ही पोजीशन बनाने का सोचेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे बाय ही करेंगे। बाय करेंगे तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल है, मार्केट हंट करते हुए नीचे आ जाता है। अब मार्केट के पास ना नीचे एसएल अवेलेबल है, ऊपर है तो वो ज्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? रेंज ही करेगा। तो अब यहाँ पर मार्केट रेंज करता है और एसएल अवेलेबल करवाता है। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपनी मॉर्निंग ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ और आप सभी लोगों को शॉर्ट्स में बताता हूँ वो कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ निफ्टी 50 में आप चार्ट को देखिए, तो जब ये 12 बजे का लो है, तो जब ये 12:55 की कैंडल आई होगी, तो इस कैंडल को देखकर कुछ लोग बियरिश हुए होंगे। क्यों? बुलिश तो नहीं हुए होंगे क्योंकि बायर तो यहाँ से एग्जिट कर गया। तो जब ये मारुबुजो टाइप 12:55 की कैंडल आई है, तो यहाँ इसको देखकर कुछ लोग बियरिश हुए होंगे। अब बियरिश हुए होंगे तो उनके एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे? इस लेवल के ऊपर। अब देखिए मार्केट ने ये 12 बजे का हाई तो ब्रेक नहीं किया है ना किसी भी कैंडल में। तो जब जैसे ही 12 बजे की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाते हैं। और देखिए ये कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन भी दे रही है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि इस कैंडल ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया है कि इस लेवल के ऊपर एसएल अवेलेबल हैं। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में यहाँ 50,500 के ऊपर। तो यही वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज होती हैं कि देखने के लिए कि यहाँ पे पोजीशन बनी किस साइड है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, आप बाइंग साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि बायर को तो पहले ही मार्केट ने ट्रैप कर लिया है और उसको ट्रैप करके भगा दिया है, पोजीशन से एग्जिट ही करा दिया है। तो ऐसे ही मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ और आपको ये समझाता हूँ। इससे आपको बहुत हेल्प होगी कि आपको ये समझ में आएगा एटलीस्ट कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप आप सभी को ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं सब समझ में आई होंगी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और सबसे ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को।